हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट। अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कंपोनेंट मेथड कैसे उसमें हेल्प करता है। वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का एक मेथड बहुत पहले वी हैव डिस्कस, जिसको कहते हैं कोसाइन लॉ। अगर ये दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कोसाइन लॉ में तुम जानते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन √a² + b² + 2ab cos थीटा, और tan अल्फा, जहां अल्फा है एंगल बिटवीन वेक्टर a जो गिवन है और रिजल्टेंट वेक्टर c, दिस इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। बट कोसाइन लॉ का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? अगर ज़्यादा वेक्टर प्रेजेंट है तो कोसाइन लॉ यूज़ करके रिजल्टेंट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और फिज़िक्स में बहुत रेयरली होगा जब हम लोग दो वेक्टर से डील कर रहे होंगे। मोस्टली हम लोग दो से ज़्यादा वेक्टर से डील कर रहे होंगे, तो कोसाइन लॉ यूज़ करके वो रिजल्टेंट निकालना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट्स वाई यू हैव कॉम्पोनेंट मेथड। अब यू नो हाउ टू राइट वेक्टर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। सपोज कुछ वेक्टर गिवन है कॉम्पोनेंट फॉर्म में, जैसे वेक्टर a1, राइट इट डाउन, कॉपी में नोट कर लो अपने, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट एंड z कॉम्पोनेंट। वेक्टर 3D में है। सिमिलरली a2 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर a3 इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। तो how much is resultant of these three? वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 प्लस वेक्टर a3 कितने के बराबर होगा? तो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? ये 2i कैप, i कैप और 3i कैप, 2i कैप देन i कैप एंड 3i कैप, ये तीनों वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब पैरेलल है। तो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो किस मेथड से तुम उसको ऐड कर सकते हो? स्केलर मेथड से। तो इसका सम क्या आ जाएगा? 2 + 1 + 3 6i कैप, वैसे ही 3j 5j कैप एंड 6j कैप, ये तीन भी क्या है? ये तीन भी पैरेलल है। इसका भी रिजल्टेंट स्केलर मेथड से ऐड कर देंगे। 3 + 5 8 + 6 14j कैप एंड 8k कैप, 6k कैप और 4k कैप। 8k कैप, 6k कैप एंड 4k कैप, ये तीन भी पैरेलल है, और स्केलर मेथड से ये ऐड हो जाएगा 18k कैप। तो इस तीन का रिजल्टेंट क्या आंसर आ गया? बहुत आसानी से तुम आंसर तक पहुंच गए। a1 प्लस वेक्टर a2 प्लस वेक्टर a3 इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 14j कैप प्लस 18k कैप। सो ये वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, ऐड करना और इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान टास्क होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब वेक्टर किस फॉर्म में हो? वेक्टर शुड बी इन कंपोनेंट फॉर्म। तो जब तुम कोई न्यूमेरिकल बना रहे होगे तो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो, ये बहुत रेयर होगा। जनरली किस टाइप का क्वेश्चन तुम इनकाउंटर करोगे फिजिक्स में? जैसे ये एक वेक्टर है a, ये दूसरा वेक्टर है b, और एक तीसरा वेक्टर है c। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो ये जो वेक्टर है तीन, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में गिवन है, दे आर नॉट गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो फॉर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज नोन एज कंपोनेंट मेथड। बट बेसिक आइडिया तो क्लियर होना चाहिए। अगर वेक्टर ऐसा गिवन है तो तुम बहुत आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो नाउ लेट अस डिस्कस कंपोनेंट मेथड। इसको स्टेप वाइज डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। सो component method to add as well as subtract। तो सबसे पहले पहला स्टेप
वेक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए. इट शुड बी इन कॉम्पोनेंट फॉर्म. सो राइट गिवन vectors in component form. Write given vectors in component form. Step 2, add, या अगर subtract है तो subtract x components together. सारा x एक साथ ऐड कर लेंगे. फिर y component एक साथ. So y component together. And अगर 3 डायमेंशनल केस है तो z component भी होगा, एक तीसरा कंपोनेंट भी होगा. सो एंड z कंपोनेंट टुगेदर. सो ऐड x, y एंड z सबको अलग अलग एक साथ जोड़ लेंगे. एंड देन यूज फॉर्मूला, बिकॉज तुम आंसर फाइनल लिखोगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में, है ना. तो कौन सा फॉर्मूला, अगर कंपोनेंट पता है वेक्टर का तो यू नो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, x कॉम्पोनेंट स्क्वायर जो ऐड करके आया था सारे x कॉम्पोनेंट को, प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट स्क्वायर. और डायरेक्शन, अगर तीनों कॉम्पोनेंट है तो ये वेक्टर 3D में हुआ तो हाउ मेनी एंगल्स यू विल फाइंड, 3, नेमली अल्फा, बीटा एंड गामा. हम लोग आसानी से कॉस अल्फा निकाल पाएंगे. x कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कॉस बीटा y component of resultant by magnitude of resultant, and similarly cos gamma z component of resultant by magnitude. और अगर वेक्टर 2D में है, रिजल्टेंट अगर 2D में आता है, if vector is in 2-dimensional space, in that case we will find only one angle. और वो one angle कैसे निकलता है, you know that बहुत डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर को पहले किस फॉर्म में लिख लोगे, कंपोनेंट फॉर्म. वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जहां वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो विल इग्नोर दिस स्टेप और x कंपोनेंट को एक साथ, y कंपोनेंट को एक साथ और z कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लेंगे. और फिर अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स पता है तुम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो. Let us use this component method to solve few numericals. Read this question. A person going for a walk follows the path shown in figure. The total trip consists of 4 straight line paths. At the end of walk, what is person's resultant displacement measure from starting point? ये figure given है. इसको draw कर लो अपने कॉपी में. इस figure को कॉपी में draw कर लो. और ऐसा करते हैं, इसको वेक्टर लेबल कर लेते हैं. ये पहला a1 है, दिस इज a2 वेक्टर, ये a3 वेक्टर है और यहाँ से यहाँ a4 वेक्टर है. इसको ड्रॉ भी कर लो. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ड्रॉ दैट डायग्राम. अब इतने वेक्टर को जोड़ना है तो विल यूज पॉलीगॉन लॉ. आई होप तुमको याद है कि पॉलीगॉन लॉ क्या था. लेट अस हैव अ क्विक रिकैप. क्या क्या स्टेप था, रीड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, फिर सेकेंड वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर कहाँ से, फ्रॉम हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर. तो सेकेंड वेक्टर फर्स्ट के हेड से, थर्ड वेक्टर सेकेंड के हेड से और फोर्थ वेक्टर थर्ड के हेड से. तो जब तक नेक्स्ट वेक्टर है ऐसा रीड्रॉ करते रहेंगे, हेड टेल, एंड रिजल्टेंट क्लोजेस द पॉलीगॉन. पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड होता है तो रिजल्टेंट जो है वो पॉलीगॉन को क्लोज करेगा. या रिजल्टेंट इज अलोंग टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट. ये टेल ऑफ फर्स्ट है, ये हेड ऑफ लास्ट है. सो दिस इज योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट from polygon law. Let us label it as vector D. तो a1 plus a2 plus a3 plus a4 is equal to vector D. मतलब vector D कितने के बराबर है, a1 plus a2 plus a3 वेक्टर plus a4. ये सबको जोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा. अब क्या करना होगा, हर एक वेक्टर को किस फॉर्म में लिखना होगा. विल यूज कॉम्पोनेंट मेथड ऑब्वियसली. तो कंपोनेंट मेथड का क्या स्टेप था, राइट गिवन वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ऐड x y z टुगेदर एंड यूज फॉर्मूला. यही था. तो सबसे पहले गिवन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो. a1 is simply 100 i cap, a2 is along negative y axis, तो a2 कितने के बराबर होगा,
300 j कैप विथ व्हाट साइन माइनस, और a3 कितना होगा? a3 को तुम कैसे रिजॉल्व करोगे? ये a3 है, किस क्वाड्रेंट में समझ में आता है? अगर तुम इसको मेंटली रीड्रॉ करो यहाँ से, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड, तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होगा। और x एक्सिस से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री, तो 150 इंटू कॉस 30 विथ माइनस साइन आई कैप, और 150 साइन 30 जे कैप, ये भी माइनस होगा। 150 साइन 30 जे कैप। आई होप ये क्लियर है। वैसे ही उसी तरीके से A4 भी तुम सोच सकते हो। A4 को अगर यहाँ रीड्रॉ करोगे तो क्या दिख रहा है, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड, और x एक्सिस से कितना एंगल है? 60, तो x कंपोनेंट cos होगा, तो माइनस 200। क्यों माइनस हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, x विल बी नेगेटिव, 200 cos 60 आई कैप, और सेकंड माइनस या प्लस, प्लस होगा कितना? 200 साइन 60 जे कैप। नाउ इसी को ऐड करना है, x component together and y component together, so you will get to vector D। इसका क्या क्या निकाल लेंगे? x component and y component। और अगर रिजल्टेंट का x और y component पता है तो तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो? उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सो खुद से सिंप्लीफाई कर लो। आंसर एंड ऑफ वीडियो पे गिवन है। फाइनल आंसर क्या आएगा वो गिवन है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। Next question, refer to figure, find magnitude B, x and y component, C angle with x axis of resultant OA, BC and DE vector। तो look at diagram, तीन वेक्टर है और किस फॉर्म में गिवन है? मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, और हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। फिर लेवल कर लेते हैं। वेक्टर A1, ये वेक्टर A2 है, और ये वेक्टर A3 है। यहाँ कोई डायग्राम अलग से और ड्रॉ नहीं करेंगे। स्टेप 1 क्या करोगे? वेक्टर को, इस तीन का रिजल्टेंट चाहिए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 वेक्टर। वी विल यूज कॉम्पोनेंट मेथड। पहला स्टेप क्या होता है कॉम्पोनेंट मेथड में? राइट वेक्टर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है तो कॉम्पोनेंट तुम लिख सकते हो A1, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, एडजेसेंट एक्सिस x एक्सिस है, तो 2 cos 30 आई कैप प्लस 2 साइन 30 जे कैप। दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वेक्टर A2 इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस और नॉट, तो x कंपोनेंट 0 होगा, और y कंपोनेंट इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो केवल माइनस जे कैप, एक यूनिट वेक्टर हो गया। एंड थर्ड वेक्टर A3 क्या समझ में आता है, किस क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट या सेकंड? हमेशा रीड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर को ओरिजिन से, तो A3 x कंपोनेंट क्या आएगा? माइनस 1.5 cos 60, और y कंपोनेंट प्लस होगा 1.5 साइन 60 जे कैप। नेक्स्ट क्या करना होगा? स्टेप 2, ऐड x कंपोनेंट टुगेदर। तो तीन जो x कंपोनेंट है इसको ऐड करेंगे, तो 2 cos 30 प्लस 0, तो cos 30 is √3 by 2 plus 0, cos 60 is half, तो minus 1.5 by 2। और फिर y component of resultant, ये तीन टर्म है, 2 sin 30 पहला टर्म, sin 30 is half, तो 2 into 1 by 2 सेकेंड टर्म, minus 1, और थर्ड टर्म प्लस 1.5 sin 60 is √3 by 2। You can easily simplify this। तो इससे ये निकल आएगा पार्ट बी। तो x कंपोनेंट ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो √3 माइनस 1.5 बाई 2.75। ठीक है, तो तुम x और y कंपोनेंट ये खुद से सॉल्व कर सकते हो सारा पार्ट a, b एंड c। सो डू वन थिंग, पॉज दिस वीडियो, फर्दर कैलकुलेट कर लो। आंसर एट द एंड ऑफ वीडियो गिवन है, वहां से आंसर अपना चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स गिवन इन फिगर। तो तीन वेक्टर है a, b एंड c, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में है। इस तीन का
रिजल्टेंट निकालना है तो व्हाट मेथड यू विल यूज़? कंपोनेंट मेथड, क्योंकि कोसाइन लॉ बहुत डिफ़िकल्ट होगा यूज़ करना। कंपोनेंट मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1, हर एक वेक्टर को किस फॉर्म में लिखना होगा? कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, मैग्नीट्यूड 100 है, तुम आसानी से कंपोनेंट लिख सकते हो, देख लो। प्लस सेकेंड टर्म 100 साइन 30 जे कैप। फिर वेक्टर बी क्या दिख रहा है, किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड, 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ है, तो वाई कंपोनेंट कॉस होगा और एक्स साइन होगा, तो -80 साइन 30 आई कैप प्लस 80 cos 30 j कैप। एंड वेक्टर सी किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में, दोनों नेगेटिव, तो -40 x के साथ 53 डिग्री है, -40 cos 53 आई कैप -40 साइन 53 j कैप। नाउ ये 53 डिग्री या 37 डिग्री के कारण कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल अप्रोच कि कैसे 53 डिग्री का वैल्यू याद रख सकते हैं या 37 डिग्री। ये ध्यान रखो दोनों का सम 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो और 3, 4, 5 ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे। साइड 3, 4 एंड 5, एक साइड 5 है, दूसरा 3 है, इस दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री है। 5 एंड 3 याद रखना बहुत आसान होगा। तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल कितना होगा? 37। 5, 3 इज 53। नाउ cos 53, cos 53 एडजेसेंट साइड 53 का 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3/5। साइन 53 तो ऑपोजिट साइड 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। वैसे ही cos 37, पहले साइन 37 निकाल लेते हैं। साइन 37 तो ऑपोजिट साइड 3 है, 3/5 आ गया, और cos 37 डिग्री के लिए ये एडजेसेंट साइड है वो 4 है, तो 4/5। तो केवल ये ट्रायंगल अगर तुमको पता है 5 और 3 इसके बीच का एंगल 53 है, तो अब तीनों को तुम ऐड कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। 100 cos 30, 50 √3 आई कैप हो जाएगा, cos 30 इज √3/2, साइन 30 इज हाफ, तो ये आ गया। बी साइन 30 हाफ है, तो -40 आई कैप प्लस 40 √3 हो जाएगा सेकेंड टर्म, cos 30 इज √3/2, so 40 √3 j कैप। एंड वेक्टर सी cos 53 is how much? 3/5, तो 40 into 3/5 is 24, -24 i कैप, और सेकेंड टर्म sin 53 is 4/5, तो ये 40 into 4/5 32 होगा, -32 j कैप। नाउ तुम इजली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको एक साथ ऐड कर लेंगे और यहाँ एक साथ ऐड कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ये कितना आएगा? x कॉम्पोनेंट 50 √3 और ये 40 और 24 -64, दिस इज इनटू आई कैप। तुम ये फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्लस 50 - 34 यू 32 सॉरी, यू गेट 18, तो 18 + 40 √3, 18 + 40 √3 j cap. You know x component and y component of resultant, you can find its magnitude as well as direction, so you can further simplify this.